गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय सुलेवट्टा के प्रांगण में आगामी 19 व 20 जून 2023 को पहली बार पर्यावरण मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न पर्यावरणविदों द्वारा स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्रकृति और परंपरागत खेती प्रयोग व चुनौतियां तथा इसकी रक्षा में नागरिकों की भागीदारी विषय पर परिचर्चा भी आयोजित की जाएगी। इस मेले के दूसरे दिन सूबे के कृषि मंत्री व स्थानीय बोधगया राजद विधायक कुमार सर्वजीत भी शिरकत करेंगे। इस आशय की जानकारी देते हुए लोक मंच के निदेशक फादर अंटो ने पत्रकारों को बताया, इन क्षेत्रों में कोई नई खोज और प्रयोग किए गए हों अथवा इससे जुड़े विशेषज्ञ हो वे भाग लेंगे। मेले में इन विषयों से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शनी भी होगी। इस मेले में बोधगया के संस्था जीवन संगम, लोक मंच, सहोदय ट्रस्ट, मजदूर किसान संघ और जन संसाधन केंद्र से जुड़े लोग शिरकत करेंगे। इस मौके पर मौजूद अन्य लोगों में लोक मंच के विनोद दास, ब्रिज रविदास, रामशीष पासवान, संगीता कुमारी, रेखा देवी आदि शामिल थे। जल जंगल जमीन या लोकल स्थानीय कुशलता कौशल इस सब की रक्षा यहाँ से होना चाहिए। तो इसलिए स्थानीय लेवल पर एक बहुत बड़ा जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है। ऐसे तो आपको मालूम है कि बाराचट्टी एक ऐसे ही एक प्रदेश है, जगह है जहाँ जल जंगल की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। यहाँ के संसाधनों में वन जंगल एक बहुत बड़ा संसाधन है और यहाँ की रक्षा होनी चाहिए। तो इसके साथ साथ जब हम पर्यावरण की बात करते हैं कि परंपरागत खेती, जैविक खेती, भूले से भोजन, स्थानीय बीज की रक्षा, स्थानीय खेती और विज्ञान की रक्षा, ये सब इस मुद्दे में जुड़ जाते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग एक पर्यावरण मेला कर रहे हैं। इस मेला में कई एक प्रदर्शनियाँ होंगी जो इस विषयों को अलग अलग रूप में प्रदर्शित करता हो। और इस पर्यावरण मेला में 4-5 गोष्ठी होगा, 1.5 घंटे की गोष्ठी होंगी। और इन गोष्ठियों में अगर कोई विशेषज्ञ हो सकते हैं, या तो कृषि के क्षेत्र में या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कुछ विशेष कार्यक्रम अगर किसी ने किया हो, कोई प्रयोग किया हो, तो वो अनुभव, वो ज्ञान बाराचट्टी के जनता के साथ साझा करने के लिए एक गोष्ठी में पधारेंगे। ये कहाँ आयोजन कर रहे हैं आप? ये हम लोग सुलेवट्टा स्कूल प्रांगण में और उसके सामने का जो मैदान है वहाँ पर इस गोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन कब करेंगे? हम लोग ऐसे तो 19-20 को ये मेला चलेगा और 19 ठीक 2 बजे इसको उद्घाटन होगा, लेकिन मेला शुरू होगा 12 बजे से ही। लेकिन 2 बजे उद्घाटन समारोह के साथ इसकी श्री गणेश किया जाएगा। इसमें उद्घाटन करता कौन है? उद्घाटन करता तो हम लोग चाह रहे थे कि माननीय कृषि मंत्री के द्वारा इसको, और हमारे पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र के वे प्रतिनिधि भी है, तो हमने सोचा तो उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन हो। लेकिन जानकारी मिली हुई कि उस दिन वे फ्री नहीं है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे समापन समारोह में वे उपस्थित होंगे। तो उद्घाटन समारोह में अब कौन उद्घाटन करेंगे ये तो विचारार्थ है। लेकिन अच्छा, और कौन कौन प्रतिनिधि आएंगे इसमें कुछ जानकारी? इसमें जैसे कि यहाँ के सभी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित होंगे और आपके माध्यम से ये जो आयोजक मंडली है, जो मैंने कहा हम अकेले इसका आयोजन नहीं कर रहे हैं। इनके कौन कौन संस्थाएं हैं? ये संस्थाएं हैं जो जीवन संगम है, लोक मंच है और सहोदय ट्रस्ट है, जो अपने स्तर पर इन सब बातों को लेकर काफ़ी कुछ प्रयोग उन्होंने किया है। और इसके साथ में दिनेश्वर मुखिया जी के द्वारा शुरू किए गए गया किसान मजदूर संघ शामिल हैं, और जन संसाधन केंद्र जो राजेंद्र रवि जो दिल्ली में अलग नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट के चेयरपर्सन रह चुके हैं, उनके द्वारा एक रिसोर्स सेंटर खेती, जैविक खेती इन मुद्दों को लेकर है, तो उनके वे भी है।
और समझिए कि हमारे सभी प्रतिनिधिगण इसके आयोजक माने भारत सिटी में इसका आयोजन हो रहा है, तो समझिए कि भारत सिटी के सर जनता मेला की में तरफ से क्या क्या इसमें एक परंपरागत बीज एक मुख्य बात होगी, परंपरागत खेती की विधियां एक इसकी बात होगी, और पुराने मिलेट फूड, अच्छा। हाँ जो मिलेट क्या कहते हैं हम लोग? मोटा हाँ मोटा अनाज, मोटे अनाज के आने को, क्योंकि मोटे अनाज हमारे क्षेत्र में नहीं, लेकिन इसको निर्यात किया जाता है शहरों में, और ये बहुत बड़े पैसे में मैंने उसको अलग अलग रूप में फूड प्रोसेसिंग करते हुए उसका बहुत बड़ा वैल्यू है, लेकिन हमारे क्षेत्र में उसका नहीं है। तो उस सब बातों को अवगत कराने के लिए उसका भी प्रदर्शनी में रखा जाएगा। और साथ साथ इस हमारे स्कूल के छात्र हैं उनके द्वारा भी जलवायु प्रदूषण के मामले को लेकर, और यहाँ के पहले के जंगल में कितने पेड़ थे, आज क्या परिवर्तन आया है, इन तमाम बिंदुओं को उजागर करते हुए कई प्रदर्शनियाँ रखी जाएगी।